बावजूद भी जनता कह रही है कि अब ऑप्शन नहीं है। अभी ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो कोशिश करती है बताने की कि ऑप्शन नहीं है, कहाँ पे ऑप्शन नहीं है? देश में राहुल गांधी से बड़ा नेता आज की तारीख हिंदुस्तान के अंदर कि राहुल जी जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, एक नेता कर रहे हैं मन की बात और एक सुन रहे हैं उनके दिल और मन की बात सुन के उनकी आवाज को उठाने का। इस देश के अंदर जो आरएसएस की विचारधारा, जो लोगों को आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, आप किस तरीके से रहोगे, इस विचार के साथ आज युवा अपने अधिकार की बात कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जिनको ये गुमान था कि बीजेपी के अंदर एनडीए है, यहाँ के राजनाथ सिंह जी ने दिया था ये बयान कि एनडीए है, यहाँ पे कोई इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में होते हैं। उस सत्ता को इस्तीफे भी देने पड़े। पहले कि प्लेनेट गन चली तो राहुल जी गए तो केस भी दर्ज होने पड़े। और ये जो कॉन्फिडेंस इनको था इससे पहले उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पे मथुरा में क्या है, किस तरीके से हुए, हमने अयोध्या के अंदर कराया तो अयोध्या भी ये हार गए, मथुरा के अंदर भी ये बच गए। तो आप समझ लीजिए कि जनता एक कहावत है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और बीजेपी के परखच्चे हो जाएंगे। ये तय है कि इनकी जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार, इसे हटाने का जनता मन बना चुकी है। और आप जाएंगे तो ऑप्शन नहीं, जनता वहां के लोकल लोगों के साथ मिलके इनके लोकल एक एमएलए के खिलाफ जनता वोट करेगी। और इस प्रदेश का जो अंतिम पंक्ति का शोषित, वंचित, पीड़ित है, गरीब, किसान, मजदूर है, वो एक साथ होकर इनको हराने का काम करे। नहीं, आज शहर की बैठक है, आज शहर की बैठक है, मेरी बात, ये शहर की बैठक है। ये क्या होता है कि जब ऊर्जा होती है तो कई बार ऊर्जा थोड़ी बहुत, अब ये तो ऊर्जा है, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबके अपने अपने विचार हैं और थोड़े बहुत कई जिनमें ऊर्जा होती है। हमारे ऐसा नहीं चलता कि 1 नंबर 2 नंबर में मोदी शाह जी ने कह दिया तो नीचे तक की बोले। उनके यहाँ तो ये है कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, और ये सारी सुबह सुबह की बात है। हमारे यहाँ तो भैया ये रात को रात कहते हैं और जिसको जो होता है अपने बात रखते हैं। और कई पहुंचे हैं, ये अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को करेंगे और ताकत के साथ अपनी बात, जो सारी चीजें, इसीलिए कार्यकर्ता थे। इसमें मैंने क्या कहा कि मैं इससे पृथक ही हूँ। जो हमारी प्रभारी आई हैं वो सबसे एक एक से मिल के बात करेंगे और बात करने के बाद कहीं ना कहीं सबसे चर्चा करके वो सारी चीजों को अपना निर्णय करें। इसके बाद में भी कोई संगठन में कार्रवाई होने की तैयारी है? देखिए, अभी जो भी इस मैं तो उस दिन था नहीं, क्योंकि जो भी हुआ है उसके ऊपर चर्चा होगी, ऊपर सारी रिपोर्टिंग सारी जी। बदलाव की कोई संभावनाएं नजर आ रही है? ये संगठन सृजन तय करेगा। मैंने क्या कहा, संगठन सृजन, सब उसके अंदर जो सारी चीजों का फीडबैक जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर निर्णय। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। बताएं सवाल आपके। सर आज पत्रकार वार्ता रखी, क्या क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? उत्तर प्रदेश के अंदर जनता मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश की जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की जो सरकार है, जो लूट और झूठ की सरकार, इस लूट और झूठ की सरकार को हटाने का मन जनता बना चुकी है। और ऐतिहासिक रूप से माननीय खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में यूपी के अंदर सरकार बनेगी। एक भैया अब यार या तो बैठ जाओ, आगे बढ़ाओ, अपन बैठ जाओ प्लीज, आप पीछे मीडिया में आएगा, दूर से आएगा भाई, तो दूर से आएगा। मोबाइल पीछे करो यार, हाथ आ रहा है। ये दिखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कुछ कहेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता मन बना चुकी है कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इसे हटाने का मन जनता बना चुकी है। जिस तरीके से मथुरा के अंदर चाहे जल भराव की समस्या हो, जमुना जी के अंदर गंदे नालों से दूषित करने के मामले हो, या जिस तरीके से यहाँ की यातायात व्यवस्था या फिर इस गंगी जमनी तहजीब को
जो खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधे तौर पे इस ट्रिपल इंजन की, मतलब एक नहीं, 1 2 3 4 इंजन की जो सरकार है, इसे हटाने का मन जनता बना चुकी है। और सीधे तौर पे राहुल जी के नेतृत्व में देश की जनता, युवा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित, हर वर्ग ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की सत्ता और सरकार को हटाने का मन बना तरीके से। चाहे किसान, एक आलू का किसान क्षेत्र का जिससे मैं कल भी मिला, और कई किसानों ने जिस तरीके से बताया कि पूरा 1 कुंटल पे 1200 से 1500 रुपए का खर्चा आ रहा है, लागत आ रही है। ये सरकार में आए थे कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, पर लागत तो खाद की कीमत, डीजल की कीमत, दवाइयों की कीमत बढ़ा के 3 गुना कर दी और कीमतें आधी से भी आधी करने का काम कर दिया। और जिस तरीके से चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, चाहे मक्का का किसान हो, हर किसान अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। मध्यम वर्ग आज चीनी जो पहले 35-40 रुपए की आया करती थी, आज 80 रुपए पे पहुंचा दी। एक बड़ी साजिश देश के अंदर चल रही है कि अडानी जब से देश के अंदर, इसके अंदर आए, खाद्य के अंदर करीब खाद्य की चीजें स्टोर करके देश में कृत्रिम रूप से शॉर्टेज लाके कैसे उसकी कीमतें बढ़ाई जाए और फिर बाहर से इंपोर्ट कराई जाए, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा, यूएस इंडो ट्रेड डील करके एस्टीन के डर से अमेरिका के सामने घुटने टेक के जिस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं वो करा है कि किसानों के साथ धोखा करा है। जो इंपोर्ट पे पहले 150% के करीब तक टैक्स लगा करता था, उसे 0 कर दिया, और जिस एक्सपोर्ट पे पहले 3% लगा करता था, उसे बढ़ा के 18% कर दिया, ताकि किसान प्रताड़ित हो। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए।